सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में पुनः आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में मैं सूरदास की झोपड़ी पाठ ये जो कहानी है उसे कहानी के 6 तत्वों के आधार पर थोड़ा मैं आप सभी के समक्ष चर्चा करना चाहती हूँ। तो पहली तत्व पूर्ण हो चुकी है, ये कथा वस्तु पिछली कक्षा में YouTube के माध्यम से। आज मैं अगली तत्व को आगे बढ़ाऊँगी। तो दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। किसी भी कहानी में चरित्र चित्रण 2 प्रकार की होती है। ये पात्र योजना के आधार पर ये प्रमुख पात्र होती हैं और गौण पात्र। प्रमुख पात्र उससे हम कहेंगे जो पूर्ण रूप से कहानी में विद्यमान रहते हैं। इसके अंतर्गत सूरदास की झोपड़ी नामक पाठ में सूरदास, भैरव, जगधर, सुभागी तथा मिठवा के नाम लिए जा सकते हैं। इसी तरह गौण पात्र जो कहानी में कभी कभी बीच में आते रहते हैं और कहानी को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। और इस कहानी में गौण पात्र के रूप में नायक राम, घीसू, बजरंगी तथा ठाकुरदीन को देखे जा सकते हैं। अब हम आगे देखें तो पाठ का जो नायक है ये सूरदास इस कहानी के माध्यम से जो स्वयं अंधा भिखारी है उस पर विपत्ति आ जाने पर भी वह कठिन परिस्थिति में कभी हार नहीं मानते हैं, बल्कि वह दृढ़ संकल्प लिए हुए स्वयं का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। वह हताश एवं निराश होकर भी पीछे नहीं हटते हैं। अगला पात्र भैरव जो खलनायक है, वह नशा पान करने वाला व्यक्ति है जो कभी कभी शराब पीकर पत्नी सुभागी की पिटाई करते रहते हैं, जिससे सुभागी अपना बचाव हेतु सूरदास की झोपड़ी पर छुपती है, जिससे सूरदास के द्वारा सुभागी को अपने यहाँ शरण देने पर भैरव क्रोधित हो जाते हैं और उससे समाज के लोगों के द्वारा अपमानित भी होना पड़ता है। परिणामतः प्रतिशोध की भावना लिए हुए भैरव ये सूरदास की झोपड़ी को आग लगा देते हैं। अगला है ये सुभागी। सुभागी सूरदास पर अत्याचार होने से चुपचाप बैठना नहीं चाहती है। सूरदास जैसे दृष्टिहीन व्यक्ति जो जीवन जीने को बेबस और अभिशप्त हैं, उसकी भावनाओं में हुए ठेस को वह पूर्ण करना चाहती हैं। अगला ये जगधर जो ईर्ष्यालु व जलन प्रवृत्ति के हैं, वह अपनी कमाई से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं और लालच के कारण कभी मिठाइयों की धोखाधड़ी करते तो कभी भैरव द्वारा सूरदास की पोटली भरे आधे पैसों को पाना चाहता है। अगला है मिठवा। अपने घर की क्षति होने पर चिंतित होते नजर आते हैं और अपने पिता सूरदास से संवाद करने के दरमियान उस क्षति को पूर्ण करने हेतु अपने पिता से हमेशा जवाब पाते हुए नजर आते हैं। अब अगला तत्व के रूप में है संवाद। इस कथा में जो संवाद करते हुए देखे जा सकते हैं वे हैं बजरंगी सूरदास का संवाद, सूरदास जगधर का संवाद, जगधर भैरव का संवाद, जगधर सुभागी का संवाद तथा सूरदास और मिठवा का संवाद भी हमें देखने को मिलता है। अगला तत्व है देश, काल एवं वातावरण। प्रस्तुत कथा देश की आज़ादी के पूर्व की है और यह निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीणों द्वारा समाज में हुए ईर्ष्या व जलन से प्रतिशोध करने वाले व्यक्तियों द्वारा एक विपरीत परिस्थिति से जूझ रहे व्यक्ति जिस पर संकट आ जाने पर भी उसके नई उम्मीदों को संजोए हुए को उजागर करते हुए दिखाया गया है। यहाँ इस वातावरण का चित्र खींचा गया है। वह दृष्टिबाधित सूरदास अपने प्रतिदिन की भिक्षा से संचित रुपयों से कुछ अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता है। अगला तत्व है उद्देश्य। रंगभूमि उपन्यास कि इस छोटे से अंश में वर्णित कहानी के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी
हताश व निराश न होने के बजाय हमें साहस, धैर्य, आत्मविश्वास तथा दृढ़ निश्चय के साथ डटकर उसका सामना करना चाहिए। अब अंतिम तत्व है शैली। प्रस्तुत कहानी विचारात्मक शैली में लिखी गई है। भाषा सजीव, मुहावरेदार तथा बोलचाल की भाषा है। तो इस तरह ये सूरदास की झोपड़ी ये कहानी के 6 तत्वों के आधार पर हम देख सकते हैं। धन्यवाद।